ठीक। तो डीअरेंजमेंट फार्मूला जो हम आप लोगों ने देखा कि डीअरेंजमेंट फार्मूला जो हम लोगों ने बोला वो कितना था, एन फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल -1 to the power n 1/n फैक्टोरियल. How do we get this formula? This is the general formula for dn. Now how do we get this formula? इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, एक रिकरेंस फार्मूला जनरेट करेंगे. ठीक है, एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ. देखिए इसमें सोचिए कि इससे समझिए कि एक कमरे में सब लोग यानी कि सब लोग कुछ लेट से एन लोग थे. ठीक है, कितने लोग थे? एन लोग थे. अब ये जो एन लोग थे, इन एन लोगों ने क्या करा कि ये एन लोग थे और एन पर्सन्स के, ये एन पर्सन्स थे और एन हैट्स थे. ठीक है ना, एन जितने लोग थे उतने हैट्स थे. तो ये लोग एक गेम खेल रहे थे. ये गेम खेल रहे थे कि सब अपने हैट्स रखेंगे. ठीक है, सब लोग अपने हैट्स रखेंगे और सब लोग हैट ऐसे पहनेंगे कि कोई भी अपना हैट खुद ना पहनेगा. नो वन विल वियर हिज ओन हैट. ठीक है, तो उस गेम को खेलने के तरीके कैसे थे? डी एन. ठीक है, जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं. तो ठीक है, एक तरह से यही हो गया ना. हैट क्या हो गया? हैट हो गया आपका लेटर और आप खुद हो गए एनवलप. ठीक है, तो कोई भी लेटर अपने एनवलप पे नहीं जाएगा, ये एन. अब उसमें से दो लोग थे. ठीक है, एक था राम और एक था श्याम. ठीक है, राम और श्याम करके दो बंदे थे. तो राम और श्याम ने क्या करा इसमें कि एक दो तरह से हो सकता है. ठीक है, तो राम ने क्या करा, राम के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें, ठीक है, तो राम के प्रोस्पेक्ट से क्या होगा कि राम और श्याम अपने अपने हैट आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. इन दो के ये डीएन तरीके जो होंगे उसमें दो तरीके की चीज़ें होंगी. या तो हो सकता है कि राम और श्याम एक दूसरे से हैट क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे. ठीक है, तो राम का हैट श्याम को और श्याम का हैट राम को, ये आ गया. बाकी के n-2 लोग आपस में डीरेंज, अब वो गेम आपस में खेल लेंगे. ठीक है, तो इस कारण से आप देखो राम और श्याम आपस में गेम खेलेंगे. ठीक है, तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे? dn-2. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इसी तरह से अगर अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है पॉसिबल यहाँ पे? ओके, तो एक तरीका तो हो गया कि राम ने श्याम का हेड पहन लिया और बाकी के n-2 लोगों ने आपस में गेम खेल लिया. या फिर क्या होगा, या फिर राम जो होगा बाकी के जो लोग होंगे. ठीक है, कितने लोग होंगे? बाकी के लोग होंगे कितने? n-2 होंगे. उनमें से किसी एक का हेड पहन लेगा. ठीक है, उनमें से किसी का एक का हेड पहन लेगा. और तो श्याम क्या करेगा? श्याम जो है वो राम का हैट अपना बना के ले जाएगा कि भाई देखो कि ये मेरा ही हैट है, बस मैं इसको नहीं पहनूंगा. तो मतलब क्या हो जाएगा कि श्याम, आप समझिए कि सिंपल से इसमें क्या हुआ कि राम ने किसी और का हैट पहन लिया. ठीक है, तो वो सिलेक्ट करेगा बाकी लोगों में से. ठीक है, ही विल सिलेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन्स. ठीक है, तो मतलब आपको मैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाता हूं कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. देखिए, तो राम की अगर हम बात करें तो राम ने क्या करा, राम ने श्याम का हेड पहन लिया और श्याम ने राम का हेड पहन लिया. उसके तरीके तो n-2. लेकिन पहले कौन, उनमें से कोई एक ना, मतलब राम क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात समझो कि राम सबसे पहले जो बाकी के n-1 है उनमें से किसी एक बंदे को सिलेक्ट करेगा n-1, और राम ने उसका हेड पहन लिया. ठीक है, राम ने उसका हेड पहन लिया. अब क्या हो सकता है कि जिस बंदे का हेड पहना वो क्या कर ले, वो राम का हेड पहन ले और बाकी के n-2 लोग आपस में गेम खेलेंगे. राम ने लेट से श्याम का हेड पहन लिया, तो पहले तो उसने श्याम को सिलेक्ट करा कितने तरीके से, n-1 तरीके से. फिर इसके बाद बाकी, अब उस श्याम ने जब देख लिया कि राम ने मेरा हेड पहन लिया, तो श्याम ने उठा के राम का हेड पहन लिया और बाकी n-2 लोगों को खेलने दिया. या फिर क्या होगा, या फिर ये हो सकता है कि श्याम बोलेगा नहीं यार मैं राम का हेड नहीं पहनूंगा, मुझे किसी और का हेड पहनना है. तो कैसे होगा, तो श्याम क्या करेगा, राम का हेड लेके जाएगा और गेम में शामिल होगा.
कितने लोग बाकी थे, n-2, ये जाके मिल गया, उनमें कितने हो गए, n-1। अब ये n-1 लोग आपस में गेम खेलेंगे, लेकिन शाम गेम में क्या बोल के शामिल होगा कि भाई मेरा ही हैट है, राम का हैट नहीं, मेरा ही हैट है, क्योंकि राम तो गेम में है नहीं, राम ने ताल्लुक पहले ही लिया। तो इस कारण से अब वो गेम कितने लोग खेलेंगे, n-1 लोग। ठीक है, तो मतलब एक तरह से सिंपल समझो क्या होगा कि अगर राम ने शाम का हेड पहन लिया तो शाम के पास दो ऑप्शन है, या तो शाम राम का हेड पहन ले, या फिर शाम जो हो वो बाकी किसी और का हेड पहन ले। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो रिकरेंस अरेंजमेंट बना, जरा उसको देखो कि dn इज इक्वल टू n-1 dn-2 प्लस, ठीक है, प्लस n-1 इंटू dn-1, ऐसे आ जाएगा। इसको जरा मैं ऐसे लिख रहा हूं, dn माइनस n टाइम्स dn-1। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम dn-1 माइनस n-1 dn-2। ठीक है, अब देख रहे हो ये जो एक्सप्रेशन है ये वही सेम एक्सप्रेशन है, बस अंतर क्या है कि यहां पे n की जगह क्या आ गया है, n-1 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन को an बोल दूं तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, an-1। ठीक है, और आगे क्या है, माइनस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, an इज इक्वल टू an-1। ठीक है, ओके। अब देखो an इक्वल टू an-1 जब हमारे पास आ जाता है तो इससे हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिजल्ट कैसे आएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि आपका an क्या था, व्हाट वाज an वाज dn माइनस n टाइम्स dn-1, ये था। तो यहां पे an अपॉन n फैक्टोरियल करो, तो ये dn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस dn-1 अपॉन क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। ओके, अब ये रिजल्ट जो आपके पास आ गया, तो जरा अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू रखना शुरू करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू 1 रखी तो a1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइन इक्वल्स टू d1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस d0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर a2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a2 अपॉन 2 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू d2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस d1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। a3 अपॉन 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू d3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस d2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते हुए an अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू dn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस dn-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, वी ऐड ऑल ऑफ देम, तो देख रहे हो कि अल्टरनेट टर्म्स कटते जा रहे हैं। तो ये कितना बचेगा, a1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस a2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस a3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे करते कहां तक, an अपॉन n फैक्टोरियल। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू dn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस d0। d0 का मतलब 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और d0 क्या होगा, d0 मतलब नो वन गोज इनटू द राइट एनवेलप, मतलब ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट का तरीका कितना होगा, 1। तो dn अपॉन n फैक्टोरियल ये आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे वापस आओ, देखो an इक्वल्स टू कितना आ रहा था, माइनस an-1 आ रहा था। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर an-2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि an-1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ an-2। ठीक है, हो गई है। तो इसी तरह से अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, an कैन बी रिटन एज -1 का क्यूब an-3, ऐसे करते चले जाएंगे। तो an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n a0। ठीक है, या फिर n-1 a1 ऐसे बोल दो, चलो ये चलेगा। n की जगह n-1 रख दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, a1 कितना होगा, व्हाट इज a1, a1 की वैल्यू निकालें। a1 कितना आ जाएगा, a1 विल बी इक्वल्स टू d1
माइनस वन टाइम डी जीरो, डी वन कितना होता है 0, माइनस वन इंटू डी जीरो होता है 1, दैट इज -1। तो इसका मतलब -1 की पावर n -1 इंटू a1 कितना था -1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n। तो an इज व्हाट, -1 की पावर n। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे करते हुए -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू dn/n फैक्टोरियल -1, 1 को उधर ले जाओ, तो dn/n फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल टिल -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। तो dn जो आएगा वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। तो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो हमको चाहिए था। ठीक है।